थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज हम करने वाले हैं अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड टोनिंग वर्कआउट सीरीज के वीक 3 का वर्कआउट 2, जो कि एक बैक वर्कआउट है। जी हाँ, एक बैक वर्कआउट है जो आपके बैक फैट को रिड्यूस करने में मदद करेगा और आपके बैक को एक टोन शेप देगा, जो कि आपके पूरे बॉडी को एक वी शेप कट देने में बहुत मदद करेगा। और आप तो जानते हैं कि हमारी इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमारे बैक पे यहाँ पे जो फैट्स होता है उसे हम कितना कम करना चाहते हैं, तो इसलिए ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वर्कआउट को आप कंबाइन करिए एक हेल्दी और बैलेंस डाइट के साथ, जिससे कि आपको ओवरऑल बॉडी फैट ड्रॉप करने में मदद मिलेगी। और आज के वर्कआउट की हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे बैक के मसल्स को टारगेट करेंगी, उन्हें टोन करने के लिए। और इस वर्कआउट के लिए जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उसमें है 2 वेट्स की डंबल्स, एक बहुत लाइट वेट, एक उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट। अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो आप आराम से वाटर बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। 2 वेट्स की वाटर बॉटल, एक लाइट वेट, एक उससे थोड़ा सा हैवी वेट, और एक आपको चाहिए एक स्टेपर, जो कि एक कोई भी नॉर्मल घर में मिलने वाला स्टूल हो सकता है। अगर आपके पास स्टेपर है तो बहुत अच्छी बात है। और हमेशा की तरह मैंने वार्म अप और कूल डाउन ऑलरेडी इंक्लूड किया है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम ना वर्कआउट शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। वार्म अप की पहली एक्सरसाइज है ऑल्टरनेटिव बेंट ओवर फ्लाइज। इसमें इस तरह से अपनी बॉडी को पोजीशन करके आपको एक हाथ ऊपर उठाना है। इस तरह से हम अपने बैक मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। इसे हमें 20 सेकेंड्स तक करते रहना है। नेक्स्ट है हमारी विंडमिल। इस तरह से वाइड स्टांस लीजिए और ऑल्टरनेटिव हैंड से ऑल्टरनेटिव फीट को टच करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपको विंडमिल परफॉर्म करनी है। इसे हमने 10 रेप्स करने हैं हर साइड में। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी पाइक टू प्लैंक। इसके लिए हमें पाइक पोजीशन में आ जाना है पहले, और उसके बाद वहाँ से हमें प्लैंक पोजीशन में जाना है। ऐसा करने से हमारे शोल्डर, हमारे आर्म्स, हमारी रिस्ट, कोर और हमारे लेग्स, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच होगा और वार्म अप होगा। हमारे जॉइंट्स ओपन होंगे, जो कि हमें आगे वर्कआउट में मदद करेंगे और हमें इंजरीज़ होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे। इसे हमें 10 टाइम्स परफॉर्म करना है। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स परफॉर्म करने के लिए इस तरह से आपको अपने हील्स को उठा के रखना है और अपने टोज़ पे, अपने 4 फुट पे लैंड करना है जंप करते हुए। अगर आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है तो आप जंपिंग पार्ट निकाल दीजिए और बिना जंप के ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए, पर आप इसे परफॉर्म ज़रूर करेंगे। इसके बाद हमारी वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज है रोज़ के लिए इस तरह से अपने बॉडी को एक एंगल में लाइए, 90 डिग्री एंगल, बैक स्ट्रेट, और अपने वेट्स को अपने बॉडी की तरफ होल्ड करके रखेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट करके रखेंगे और जब हम ऊपर की तरफ पुल करेंगे अपने वेट्स को इस तरह से, स्क्वीज़ योर बैक, होल्ड फॉर 1 सेकेंड, स्क्वीज़ कीजिए, 1 सेकेंड होल्ड, फिर नीचे आइए। और जब आप नीचे भी लाएंगे तो अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, अपने मूवमेंट को रेजिस्ट करना है, बिल्कुल ग्रेविटी के साथ नीचे नहीं आ जाना है। आपको स्लोली नीचे आना है और इस तरह स्लो एंड कंट्रोल मैनर में आपको ये रोज़ परफॉर्म करनी है। और अपनी बैक को स्क्वीज़ करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मैक्सिमम जितना आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अपर बैक को, उस कॉन्ट्रैक्शन को फील कीजिए और उसे फील करके उसके बाद आप नीचे आइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बेंट ओवर फ्लाइज एंड होल्ड। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बेंट ओवर फ्लाइज को। इसमें अगेन हम इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे और दोनों आर्म्स इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, 5 तक काउंट करेंगे, 5 सेकेंड्स तक, उसके बाद नीचे आएंगे। और जब आप अपने आर्म्स को आउटस्ट्रेच करेंगे, अपने आर्म्स को जब आप फैलाएंगे, उस वक्त आपको अपने जो अपर बैक है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे होल्ड करके रखना है। बैक को पूरी तरह से स्क्वीज़ करके रखना है जब तक आप 5 सेकेंड्स तक काउंट कर रहे हैं।
उसके बाद आपको स्लोली नीचे आना है। 5 सेकेंड्स होल्ड का मतलब है आप अपने मन में 1 2 3 4 5 थोड़े थोड़े गैप पे काउंट कर लीजिए, जो कि एक अंदाजे से सेकंड का रैप होता है। उस तरह से आप 5 काउंट्स कर लीजिए, उसके बाद नीचे आ जाइए। आपको किसी स्टॉप वॉच या टाइमर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली काउंट 5 स्लोली इन योर माइंड एंड देन यू कम डाउन। इस तरह से आपको 8 रेप्स परफॉर्म करने हैं, तब आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज जो मॉडिफिकेशन है 5 सेकेंड होल्ड का, ये हमारे टाइम अंडर टेंशन को इंक्रीज़ करता है। अपने मसल के टाइम अंडर टेंशन को हम जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, हमें उतना ही टोनिंग का फ़ायदा मिलेगा, स्ट्रेंथनिंग हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही बेटर हम अपने मसल को टारगेट कर पाएंगे। दो ही सेट्स हैं हमारे, सो अपना बेस्ट एफर्ट इसे दीजिए। मैक्सिमम जितना आप आउट स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आर्म्स को, जितना आप मैक्सिमम फैला सकते हैं उतना मैक्सिमम फैलाइए। जब आप पूरी तरह से आपके आर्म स्ट्रेच होंगे, आप अपने अपर बैक मसल्स को, दोनों साइड के जो आपके मसल्स हैं उन्हें स्क्वीज़ करेंगे। लैट्स मसल्स जिनको कहते हैं, आपके बैक में जो मसल्स होते हैं उनको आपको स्क्वीज़ करके रखना है। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी सुपरमैन स्क्वीज़। इसमें आपको अपने वेट्स अपने साइड में रख लीजिए और सबसे लाइट वेट्स यूज़ करने हैं, क्योंकि ये थोड़ी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। लेट जाइए अपने स्टमक के बल इस तरह से, और लेग्स, पीछे से लेग्स आपको लिफ्ट करना है, आगे से आर्म्स, अपर बॉडी लिफ्ट करनी है और अपर बॉडी थ्रू आउट आपको लिफ्ट करके ही रखनी है। आपको नीचे ड्रॉप नहीं करना है जब तक अपना पूरा एक सेट कंप्लीट नहीं कर लेते। और आपको ऑल्टरनेटिवली स्क्वीज़ करने हैं 12 रेप्स तक। देखिए इस तरह से, और स्क्वीज़ करिए बैक को, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया अपने फिंगर से, उस तरह से स्क्वीज़ करते रहिए। अपना अपर बॉडी टॉर्सो उठाकर रखिए, उसे नीचे मत छोड़िए, और पीछे से अपने लेग्स को भी उठाकर रखिए ताकि आपके अपर और लोअर दोनों बैक मसल्स आपके एंगेज रहें थ्रू आउट। और 12 रेप्स परफॉर्म कीजिए आप। अगर 12 आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग है तो आप 10 का एटलीस्ट टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि 2 ही सेट्स हैं, इसलिए अपने आप को पुश करिए। ये थोड़ी चैलेंजिंग है एक्सरसाइज, बट डेफिनेटली अगर आप खुद को पुश करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेट के लिए मैं इसे लोड कर लूँगी, बट आप चाहें तो बिना वेट के ही इसे कर सकते हैं। बिना वेट के भी ये बहुत चैलेंजिंग है, पर मैं ट्राई करके देखती हूँ वेट्स के साथ कैसा लगता है। ये 1 kg की प्लेट्स हैं और डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। ये 10 रेप्स के बाद मुझे लगने लगा था कि आई वॉज़ अबाउट टू गिव अप, बट फिर भी खुद को पुश करिए आप भी, जैसा कि मैंने किया। तो 12 रेप्स आप कंप्लीट करिए। मैंने शायद उसे 1-2 कुछ ज़्यादा ही किए हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके वेट जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे रहने चाहिए। नीचे आपके वेट्स नहीं जाने चाहिए। उसे मैक्सिमम जितना आप उठा सकते हैं उठा के रखिए, और अपने बैक को स्क्वीज़ करना, फिर से मैं बताऊंगी, स्क्वीज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्क्वीज़ करना है और पॉज करना है, जैसा मैं हमेशा हर एक्सरसाइज में कहती हूँ। 4th है हमारी बेंट ओवर 90 डिग्री रोज़। ये भी रोज़ है। इसमें अपने बॉडी को इस पोजीशन में आपको बेंड करना है, इस पोजीशन में। और जब आप शुरू करेंगे तो आपका हाथ इस तरह से, आपकी पाम आपकी तरफ फेस करेगी। जब आप रो करेंगे तो आपको 90 डिग्री रोटेट करना है अपने वेट को, अपने फोर आर्म को बेसिकली, और बैक पे यहाँ पे स्क्वीज़ करना है आपको।
इस तरह से हम अपने मसल को अलग अलग तरह से टारगेट करते हैं, और मसल को अलग तरह से टारगेट करने से मसल्स और बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं और बेटर स्ट्रेंथन होते हैं, और जिससे कि हमारे बॉडी को शेप मिलती है। हमारे जो मसल्स हैं वही हमारे बॉडी को शेप देते हैं। जितना हम उन्हें टोन करेंगे उतने ही वो गुड लुकिंग देखने में आपका बॉडी शेप लगता है। बीच में ब्रेक लीजिए और ब्रीदिंग आपको करते रहना है। मुंह से आपको ब्रीद आउट करना है, और जब आप मूवमेंट इनिशिएट करते हैं उस वक्त आपको ब्रीद इन कर लेना है, और जब आप अपने वेट आपके मैक्सिमम टॉप पे होते हैं उस वक्त आपको ब्रीद आउट करना होता है। और इन बिटवीन आपको अपने कोर को, अपने स्टमक को अंदर स्क्वीज़ करके रखना होता है, अपने एब्स को एंगेज करके रखना होता है। इस एक्सरसाइज के 2 सेट्स हैं, हमें 2 सेट्स परफॉर्म करने हैं क्योंकि यहाँ पे हायर रेप्स हैं। अगेन जैसा कि हमारे प्रोग्राम की 3rd वीक में सभी एक्सरसाइज में मैंने रेप्स ज़्यादा कर दिए हैं और मैंने सेट कम कर दिए हैं। 2 सेट्स हैं और हायर रेप्स हैं। 6 एक्सरसाइज है हमारी पुल डाउन नेगेटिव। इसके लिए आप इस पोजीशन में आ जाइए और अपने वेट्स को अपने बॉडी से दूर होल्ड करना है, और ऊपर से जब हम नीचे लेकर आएंगे उस मूवमेंट को हमें कंट्रोल करना है। देखिए, आप ऊपर ले जाइए, अब जब आप नीचे लेके आएंगे तो उस मूवमेंट को हमें कंट्रोल करना है। मतलब जो नेगेटिव पार्ट है इस मूवमेंट का उसे हमें स्लोली करना है, जिससे कि हम अपने बैक मसल्स को टारगेट करें। क्योंकि जब हम वेट ऊपर उठाते हैं तो हमारे शोल्डर मसल्स वर्क करते हैं। जब हम नीचे ला रहे होते हैं, अगर हम उस मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं तब हमारे बैक मसल्स इंगेज होते हैं। इसलिए आप ऊपर ले जाइए एकदम से एक्सप्लोड करके, लेकिन आपको नीचे आने में कम से कम 2 से 3 सेकंड का टाइम लेना है, तभी ये एक्सरसाइज बैक को टारगेट करेगी। अदरवाइज़ ये बैक को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेगी। ये थोड़ी मॉडिफाइड एक्सरसाइज है, मैंने खुद ही इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो इसलिए आप प्लीज़ इसमें ये ध्यान रखिए कि जब आप नीचे आएंगे, नीचे आते वक्त अपने वेट्स को नीचे लाते वक्त उस मूवमेंट को कंट्रोल करना है, उस मूवमेंट को रेजिस्ट करना है। देखिए, ऊपर ले जाइए और स्लोली धीरे धीरे आपको नीचे लेके आना है। जब आप नीचे लेकर आएंगे अपने वेट को, अपने बैक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फील करिए। नेक्स्ट सेट में मैं अपना वेट इंक्रीज़ कर दूंगी। आप चाहें तो सेम वेट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, पर जैसा कि मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि अपने आप को चैलेंज करते रहिए। अगर आपको ओके सा फील हुआ फर्स्ट सेट में तो आप डेफिनेटली अपना वेट इंक्रीज़ कर दीजिए सेकंड सेट के लिए। अपने पैरों को इस तरह से टक कर लीजिए, इससे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अपने कोर को आप फिर भी एंगेज करके रखिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। बैक को कभी भी रोज़ करते वक्त भी आपको आर्च करके नहीं रखना है, बैक स्ट्रेट रखनी है हमेशा। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा अपने बैक को ट्रेन करते वक्त। देखिए मैं कितना स्लोली अपने वेट्स को नीचे ला रही हूँ। यही इस एक्सरसाइज का यही पार्ट हमारे बैक को टारगेट करेगा। जब हम वेट को ऊपर लेकर जाते हैं उस वक्त आपके शोल्डर मसल्स वर्क करेंगे, ना कि बैक मसल्स। इसलिए प्लीज़ नीचे आते वक्त अपने वेट को कंट्रोल कीजिए और अपने बैक मसल्स में जो कंट्रैक्शन हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे फील करिए। 3 सेकंड्स का इसमें टाइम लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने कार्डियो पार्ट इन्वॉल्व किया है। इसके लिए हमें एक स्टेपर चाहिए, इस तरह का स्टूल। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो इसे इस तरह से आप परफॉर्म करना है 1 बाय 1। देखिए इस तरह से अगर आप बिगिनर हैं तो 1 बाय 1 परफॉर्म करिए, नीचे लाइए। अगर आप पिछले कुछ वक्त से कर रहे हैं तो अपनी स्पीड डेफिनेटली बढ़ा दीजिए। ये प्रॉपर फॉर्म है स्टेपिंग एक्सरसाइज करने की। जितना आप फास्ट कर सकते हैं, फास्ट एंड कंट्रोल्ड, उतना करिए। इससे हमारी कैलोरीज थोड़ी और एक्स्ट्रा बर्न होंगी। ये एक बहुत ही अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है जो लेग्स को और पूरे बॉडी को टारगेट करती है और हमारे फ़ैट बर्निंग प्रोसेस को
बहुत फास्ट कर देती है। इसलिए अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट करने के बाद अगर आप कार्डियो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बॉडी है वो कैलोरी बर्निंग मोड में होता है, और हम कार्डियो इंक्लूड करके अपनी वर्कआउट के लास्ट में उस मोड को और ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं, जिससे हमारा कैलोरी बर्न बहुत ज़्यादा होता है और फैट बर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्वेंटी सेकेंड्स तक आपको इसे एक सेट में परफॉर्म करना है। 20 सेकेंड्स तक करते रहिए। सिंपली ज़रूरत नहीं है आपको कोई टाइमर सेट करने की, या बस आप अपने मन में आराम से 20 तक काउंट कर लीजिए एक सेकेंड्स की स्पीड में। दैट वुड बी ग्रेट। इसके साथ ही हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है और अब हमने कूल डाउन स्ट्रेचेस करेंगे। फर्स्ट स्ट्रेच है हमारा आर्म स्ट्रेच, जो हमारे आर्म्स के साथ साथ हमारे बैक मसल्स को भी स्ट्रेच करेगा। देखिए, इस तरह से अपने बॉडी को रोटेट कीजिए और अपने आर्म्स को मैक्सिमम जितना आप खुद की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। ब्रीदिंग करते रहिए। इस तरह से अपने बॉडी को रोटेट करने से ज़्यादा आप अपने आर्म को अपनी तरफ पुल कीजिए। सेकंड है हमारा बेंट ओवर सिजर स्ट्रेच। इसमें आप अपनी बेंट ओवर पोजीशन में आ जाइए। तक हम काफ़ी बार बेंट ओवर पोजीशन कंप्लीट कर चुके हैं। बैक स्ट्रेट रहेगी इसमें, ये बात ध्यान रखने की है। बैक स्ट्रेट इस तरह से सिजर की फॉर्म में अपने बैक मसल्स को स्ट्रेच कीजिए। थर्ड है हमारा स्ट्रेच साइड बेंड्स। इसमें एक थोड़ा सा वाइड स्टांस लीजिए इस तरह से, और अपने बॉडी को साइड्स में स्ट्रेच कीजिए। इस तरह से बेंड कीजिए। ऐसा करने से आपके बैक मसल्स, आपके लैट्स और आपके ऑब्लिक्स, साइड एब्स, वो सब एक साथ स्ट्रेच हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा कूल डाउन और हमारा वर्कआउट आज के लिए कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वर्कआउट। अगर आपको पसंद आया ये वर्कआउट तो प्लीज़ इसे एक लाइक देना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं हाउ टू रिड्यूस ब्रेस्ट फैट, चेस्ट फैट, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।